बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबके लिए रमज़ान की बहुत ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी इमली की चटनी। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, इसको महफूज करने का तरीका बताऊंगी, आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको महफूज कर सकते हैं, एक दफ़ा बना सकते हैं और महीनों इसको खा सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी चटनी। एक अदद पैन मैंने ले लिया है, इसको मैंने दरमियानी आंच पे रख दिया। इसके बीच में यहाँ पे मेरे पास है 150 ग्राम इमली और इसका थिक पल्प है। मैंने क्या किया था, पूरी रात इसको मैंने भिगो दिया था पानी में। आपने इमली को अच्छी तरह से यहाँ पे स्टेन करना है, यहाँ पे स्टेनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और पानी डालते डालते आपने इसका सारा जो पल्प है ना इसको डाल देना। इसके बीच में जितना भी फ्लेवर है वो सारा इस पैन के बीच में आ जाना चाहिए। पानी इसमें मेरा तकरीबन 1 कप लगा था, जिससे ये पूरी तरह से बिल्कुल ये ठीक से स्टेन हो गया था। अब आपने क्या करना है कि आंच दरमियानी रखनी है, तेज़ आंच हरगिज़ नहीं कीजिएगा। इसको अब आपने रख देना है साइड पे और इसको आपने पकाना है। अब पकाते पकाते 2 मिनट के बाद इसके बीच में आपने डालना है सबसे पहले नमक। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे 1 टीस्पून मैं कर रही हूँ और काला नमक इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अब इसको पकाना है आपने, हल्की हल्की इसके ऊपर झाग आएगी, इसकी आपने टेंशन हरगिज़ नहीं लेनी है। अब इसके बीच में आप डालेंगे जी गुड़। यहाँ पे गुड़ है मेरे पास 1.5 कप यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और साथ ही यहाँ पे जाएगी चीनी। चीनी यहाँ पे मैं 1/2 कप डाल रही हूँ। आप चाहें तो पूरे का पूरा गुड़ डाल लें, चाहें तो सारी की सारी चीनी डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। नॉर्मली आप क्या होता है, मेरी वीडियो लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मुझे इससे बहुत हौसला अफजाई मिलती है। अब साथ ही आपने यहाँ पे सौंठ डाल दी, यानी कि अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून डालना है। ये डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट पकाना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क कह रही हूँ, थिक नहीं करना, गाढ़ा इसको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ठंडी होगी ना तो ये गाढ़ी मज़ीद होगी, लिहाजा आपने ख्याल रखना कि थोड़ी सी ये पतली रहे। बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है। जिस तरह से आलू जो है ना हर सब्ज़ी में फ़िट हो जाते हैं, इसी तरह से ये जो चटनी है ना ये हर रमज़ान की जो आपकी रेसिपी है उसमें फ़िट हो जाए। पकोड़े हों, चाट हो, समोसे हों, दही बल्ले हों, कुछ भी है इसके बीच में ये आराम से फ़िट हो जाती है और इतनी मज़ेदार ये बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 5 से 10 मिनट आपने इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए, यानी कि जितना हम चाहते हैं उतनी ही ये थिक हो। ओवर थिक मैं आपको दोबारा कह रही हूँ आपने नहीं करनी। ये मज़ेदार सी चटनी आपने जब बनानी है ना आप कहेंगे वाह कमाल हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको महफूज करने का तरीका बताती हूँ। इसको स्टोर करना है आपने जिस जार में इसको डालना है, एक तो एयर टाइट हो, अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई हुआ हो। ज़रा सा भी पानी होगा तो ये जो चटनी है आपकी इसको फंगस लग जाएगा। फिर आपने कहना है जी हमें तो रेसिपी ठीक नहीं बताई, जबकि मैं आपको सारे टिप्स बता रही हूँ, मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि भाई ये किस तरह से अच्छी बनेगी। अब हम यहाँ में डालेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये मैजिक मसाला है जो इस चटनी में डालना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि जी 3 से 4 अदद काली मिर्चें, 1 लौंग, 1/2 टीस्पून खुशक धनिया और 1/4 चम्मच सौंफ डाली थी मैंने और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। इसको ड्राई रोस्ट करके मैंने अच्छी तरह से इसको पीस लिया है और वो इसके बीच में ये डाल दी। ये 1/2 टीस्पून आपने डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इससे बहुत ज़बरदस्त सा एक खुशबू अरोमा आता है, बहुत खूबसूरत सा टेस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ पे डालेंगे हम 4 मगज़ यहाँ पे डाल रहे हैं हम। कितने हैं ये 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। आप इससे कम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हो तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। और यहाँ पे 5 मिनट मैंने मज़ीद पकाया है और ये देखें जी खूबसूरत सा कलर आ चुका है। जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो है, ये हो चुकी है रेडी। मैं इसको डाल रही हूँ अभी बाउल में। इसको ये थोड़ी ठंडी होगी तो फिर मैं इसको डाल दूँगी जार में और रख दूँगी फ्रिज में। और यकीन करें 6 से 8 महीने तो कहीं गए ही नहीं। रमज़ान तो खैर बात ही अलग है ना, पूरा महीना आप रमज़ान का इसको खाइए, मज़ेदार तरीके से एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।